हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा बाउंड्री लेयर का फोर्थ पार्ट वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर। जैसा कि हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में हमने बाउंड्री लेयर के बारे में अच्छे से स्टडी किया। इसमें हमने देखा कि जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, उस बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन की वजह से इनसाइड द बाउंड्री लेयर आपका जो शियर स्ट्रेस था वो एग्जिस्ट कर रहा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा था। दैट मीन्स इनसाइड द बाउंड्री लेयर शियर स्ट्रेस है। अब उस शियर स्ट्रेस की वजह से ड्रैग फोर्स डेवलप होता है या जनरेट होता है, और उस ड्रैग फोर्स को हमें कैलकुलेट करना होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, आपका जो एयरप्लेन के विंग्स होते हैं या आपका जो शिप है, सबमरीन है, उसके शेप हैं, उसको डिजाइन करने से पहले हमें ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम उसमें इंजन प्रोवाइड करते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या शिप होते हैं, उसमें कितने थ्रस्ट इंजन डेवलप करेगा, वो ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो चीजें जब हम नेक्स्ट चैप्टर हम ड्रैग एंड लिफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बात हो रही है ड्रैग फोर्स ड्यू टू बाउंड्री लेयर। जो आपका बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रहा है उसके कारण कितना ड्रैग फोर्स जनरेट हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसको जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। एक प्लेट लेंगे, फिर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वहां पर कंसीडर करेंगे, वहां पर एलिमेंट कंसीडर करके हम वहां पर जो भी आपका शियर फोर्स है या फिर आपका जो भी प्रेशर फोर्स है, सभी चीजों को अकाउंट करते हुए हम डेरिवेशन करेंगे, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे हमने डिराइव किया और हमें रिजल्ट मिला टाउ नॉट डिवाइडेड बाई रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये इक्वेशन हमें फाइनली मिलता है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वॉन हेरमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर इज डिटरमाइंड बाय, तो वहां पर ये ऑप्शन होगा वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, और 3 अलग ऑप्शंस होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड, आपसे ये फॉर्मूला पूछ सकता है। ये फॉर्मूला वहां पर लिखेगा, चार तरीके से फॉर्मूले लिखे जाएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, और इस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां पर हम नोट करना चाहेंगे कि आपका जो टाउ नॉट है, व्हाट इज टाउ नॉट? टाउ नॉट इज द बाउंड्री शियर स्ट्रेस। दिस इज बाउंड्री शियर स्ट्रेस। बाउंड्री शियर स्ट्रेस क्या होता है? अगर सपोज ये आपका फ्लैट प्लेट है और यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इधर आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है कैपिटल यू, तो ये आपका जो फ्लैट प्लेट का सरफेस है, ये जो आपके प्लेट का सरफेस है, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पर जो भी शियर स्ट्रेस है दैट इज बाउंड्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज टाउ नॉट। अगेन रो आपको पता है, ये डेंसिटी है आपकी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड यू क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, एंड थीटा क्या है? थीटा इज द मोमेंटम थिकनेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है मोमेंटम थिकनेस। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, थीटा इज इक्वल टू मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रो डेल्टा 1 माइनस डी वाई। स्मॉल यू, ये स्मॉल यू है, दैट इज लोकल वेलोसिटी, कैपिटल यू क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डी वाई। ठीक है, अगर आपको अब यहां पर कैलकुलेट हमें क्या करना है, दैट इज टाउ नॉट। टाउ नॉट हमें कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस दैट इज बाउंड्री शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हम जो आपका लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, उसको कैलकुलेट करते हैं। दैट आफ्टर हम ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो भी टर्म है थीटा, यू, डेल एंड टाउ, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन कहां कहां पर अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है, तो यहां पर दिस इज वैलिड फॉर
टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं, टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए वैलिड है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज वैलिड फॉर लैमिनार बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये दो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि आपका जो वॉन करमान इंटीग्रल इक्वेशन होता है, सबसे पहले ये टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए ही वैलिड है। दैट मींस ये 3D 2D अगर बोला जाए कि 3 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, देन नहीं, 2 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए 2 डायमेंशनल अनस्टेडी अगर ऑप्शन में है तो वो रॉन्ग। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये लैमिनार बाउंड्री लेयर हो या ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर हो या फिर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर हो, जो भी बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है वहां पर लैमिनार, ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट 3 जोन होते हैं और तीनों जोन के लिए ये वैलिड है आपका वॉन करमान इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के हेल्प से अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है तो वेलोसिटी प्रोफाइल के हेल्प से आप थीटा दैट मींस मोमेंटम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं और मोमेंटम थिकनेस को कैलकुलेट करने के बाद उसका आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मेंशन होगा, जिसके हेल्प से आप यहां पर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है या एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है उसका क्या रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग को हमें कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर हमें रो यू एंड शियर स्ट्रेस टाउ नॉट, अगर ये चीजें हम डिटरमाइन कर लें, ठीक है, जैसे कि आपको रो यू अगर पता है तो हम टाउ नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से, और वेलोसिटी प्रोफाइल आपको पता है तो सपोज रो यू एंड वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप बाउंड्री शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही बाउंड्री शियर स्ट्रेस अगर आप कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर मेंशन कर दिए रो यू, अगेन पता ही है, सारी चीजें मेंशन करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिल गया, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग आपने फाइंड आउट कर लिया। लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के CD के ऊपर स्टार लगाते हैं, दैट इज लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पर ये प्लेट है, ठीक है, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है और ये आपका क्या है, लीडिंग एज है। अब यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पर, सपोज ये आपका x डिस्टेंस है और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये जो x डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्या, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जिसको CD स्टार। और एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है, अगर प्लेट है और ये आपका बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है, ये टोटल मतलब टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट है, टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट है L। ठीक है, और ओवरऑल प्लेट पे अगर हम बात करें कि कितना आपका ड्रैग कोएफिशिएंट है पूरे प्लेट पे, ओवरऑल कंप्लीट लेंथ ऑफ द प्लेट पे, और यहाँ पर क्या था, पर्टिकुलर किसी सेक्शन पर या किसी डिस्टेंस x पे। ठीक है, तो ये आपका एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, CD इज इक्वल टू FD डिवाइडेड बाई हाफ रो AU स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का। ये जेई लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एई लेवल, गेट लेवल, IES लेवल के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होगा या लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा। ठीक है, और जैसे ही अगर एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग अगर आपको पता है तो यहाँ से आप टोटल ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर CD पता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, एई हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो अभी हम देखने वाले हैं इसके बाद वो इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया कि ये किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल है, जैसे यहाँ पर स्मॉल u डिवाइडेड बाई कैपिटल U इक्वल टू, ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है। इसी प्रकार से 3 to 4 टाइप्स के वेलोसिटी प्रोफाइल्स और भी होते हैं, या कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको पर्टिकुलर दे सकता है। लेकिन जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल है उसके लिए जो भी रिजल्ट्स हैं नियर अबाउट, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, इसी के आसपास वैरी करते हैं। लेकिन वो रिजल्ट्स आपसे नहीं पूछता है,
वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है वो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे ये वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है u बाई यू का, और हमें पता है कि वॉन केरमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा टाउ नॉट डिवाइडेड बाई रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला हमने देखा वॉन केरमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन का, और इसी के हेल्प से यहां पर जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा अपना मैंने बताया था 0 टू डेल्टा स्मॉल u बाई कैपिटल U 1 माइनस u अपॉन u dy। अब यहां पर जो u बाई u है ये क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल, और इसकी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू, अब यहां पर ये वैल्यू पुट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, तब हमको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। और जब हमें थीटा मिल जाएगा तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और अब ये जो थीटा है ये किसके फॉर्म में रहेगा, डेल्टा के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है और बाकी dy लिखा है, इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा के फॉर्म में ये थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली ये रिजल्ट यहाँ पर मिला, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर RE यहाँ पर लिखा हुआ है ना, velocity for velocity profile this of laminar flow determine this delta represent what, thickness of boundary layer, this is local coefficient of drag, this is average coefficient of drag in term of Reynolds number। अब यहाँ पर देखिए रेनॉल्ड नंबर के टर्म में क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो यू डी डिवाइडेड बाई म्यू। ये एक्चुअली वेलोसिटी है, आपको पता ही है, रो डेंसिटी है, और डी क्या होता है, कैरेस्टेटिक लेंथ होती है, कैरेस्टेटिक लेंथ होती है। और यहां पर हम कैरेस्टेटिक लेंथ लेंगे एक्स। जैसे ये आपका प्लेट है, ठीक है, यहां से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये लीडिंग एज इसको बोलते हैं। तो यहां से जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं एक्स, जैसे कि ये पूरा का पूरा इसका लेंथ एल है, तो यहां से हम कोई भी डिस्टेंस एक्स पे अगर हम बात करें तो दैट इज एक्स, कैरेस्टेटिक लेंथ, ठीक है। और यू क्या है, फ्री मीन वेलोसिटी है, और ये म्यू है आपका, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। या फिर हमको पता है अगर हम न्यू से रिप्रेजेंट करना चाहें तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से ux डिवाइडेड बाय म्यू, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहां से ये RE रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में आ गया, और ये x यहां पर भी है, एक x यहां पर भी है। x आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, ठीक है। अगर यहां पर हम x की बात करें दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, ये भी x वही है सेम। एंड डेल्टा क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब यहां पर जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो ये है कि जो आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो लीडिंग एज से कैसे रिलेट करता है, यहां पर ये चीज हम आपको शो करेंगे। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर बाउंड्री लेयर थिकनेस के टर्म में बात करें, डेल्टा इज इक्वल टू इस x को यहां पर अगर हम ट्रांसफर करें 4.64 इंटू एक्स इधर आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर RE इंटू एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर बाकी चीजों को हम सेपरेट कर लें, जैसे कि 4.64 डिवाइडेड बाई रूट ओवर RE इंटू रूट ओवर एक्स, और एक यहाँ पर x, ठीक है। अब इस चीज को हम कंसीडर ना करते हुए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस है और डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज है, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो यहां से ये क्या दिख रहा है, x डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स। यहां पर हम अगर मल्टीप्लाई कर दें x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर आपका क्या बचा, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। अगर हमारा जो भी रेनॉल्ड नंबर है वो कांस्टेंट हो जाए, अगर रेनॉल्ड नंबर कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो लीडिंग एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस ये आपका प्लेट है, एल लेंथ का प्लेट है, और
ये लीडिंग एज है और यहां से हम x डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है। अभी यह मान के चलिए बाउंड्री लेयर नहीं फॉर्म हुआ है, अभी हम सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस की। तो जैसे आपका x इंक्रीज करेगा वैसे आपका बाउंड्री लेयर का थिकनेस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे हमारे बाउंड्री लेयर का थिकनेस भी इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे बाउंड्री लेयर का थिकनेस भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से ये हमें कंक्लूजन निकलता है कि एज थिकनेस एज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस। और ये रिलेशन क्या होता है, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाउंड्री लेयर थिकनेस का और डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज का रिलेशन है। ठीक है, और अगर अब हम बात करें सेकंड में, जो आपका सेकंड फॉर्मूला है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां पर ये लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है और लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला क्या था, दिस इज रेशियो ऑफ बाउंड्री शेयर स्ट्रेस टू हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0.646 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर ई एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए टाउ नॉट क्या है आपका, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस, और बाउंड्री शेयर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। अगर आर ई को हम कांस्टेंट कर दें तो रेनॉल्ड नंबर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज हमें सीखना है। अब देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे, जो बाउंड्री लेयर का जो हमारा बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है वो डिक्रीज करते जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर स्ट्रेस कहां पर है, यहां पर। ठीक है, और जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है और हमारा ये जो टाउ है वो डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम ओवरऑल लेंथ ट्रेलिंग एज की बात करें, ये आपका लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है, अगर हम ट्रेलिंग एज की बात करें तो वहां पर जो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा। मिनिमम कहां पर होगा, ट्रेलिंग एज पर, और मैक्सिमम कहां पर होगा, लीडिंग एज पर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जैसे एक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यही दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो CD है आपको पता ही है, ये एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, जो कि लेंथ ऑफ द प्लेट, पूरा जो प्लेट का लेंथ है उस पे है, तो लेंथ ऑफ प्लेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये आपका x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, फिर से यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा इरेज करके। और इसको मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, ताकि ये चीजें आपको याद ना करनी पड़े, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो कि कहां से ये चीजें आई हैं। अब यहां पर पूरे के पूरे कितने भी वेलोसिटी प्रोफाइल हो, कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल है, लेकिन ये जो हम रिलेशन बता रहे हैं ये रिलेशन आपको सेम देखने को मिलेगा। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स, एंड अगेन सेकेंड shear stress is inversely proportional to रूट ओवर एक्स। ये दो रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम x लीडिंग एज से हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम लीडिंग एज डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं x डायरेक्शन में, वैसे हमारा जो थिकनेस है वो इंक्रीज करते जा रहा है, थिकनेस हमारा इंक्रीज करते जा रहा है। लेकिन जैसे हम x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, थिकनेस तो बढ़ रहा है, बट क्या घट रहा है, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है और थिकनेस इंक्रीज कर रहा है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए ये सेम चीज वैलिड है, बट कौन सा फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए। याद रखिएगा, लैमिनार फ्लो के लिए दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर लैमिनार फ्लो। ये बात आपको याद रखना है, लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो के केस में आपको ऐसे याद रखना है कंपटीशन एग्जाम के लिए कि लैमिनार फ्लो के केस में कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल हो, हमारा जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स,
x is the distance from leading edge and tau naught that is boundary shear stress is inversely proportional to root over x that is boundary shear stress and distance from the leading edge x। ठीक है, ऐसे याद रखना है फॉर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो के लिए ये अपना जो भी रिलेशन है ये वैलिड है। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की तो उसका भी जो भी रिलेशन है उसको भी देख लेते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगर हम बात करें टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जैसे कि जो आपका बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुआ उसमें पहला जोन आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर था, फिर ट्रांजिशन था, देन आफ्टर आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर था। ठीक है, तो जो आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होता है उसका जो थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैमिनार बाउंड्री लेयर। जैसे अगर यहाँ पर हम प्लेट बना रहे हैं और यहाँ पर ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो सपोज दिस मच डिस्टेंस इज लैमिनार जोन, ये आपका यहाँ तक लैमिनार जोन है, दिस इज लैमिनार जोन एंड आफ्टर दैट दिस इज ट्रांजिशन फेज, यहाँ से लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हुआ इस जोन के बीच में, दिस इज ट्रांजिशन जोन एंड दिस इज टर्बुलेंट जोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है दिस इज डेल्टा टर्बुलेंट एंड दिस इज डेल्टा लैमिनार। ठीक है, तो जो आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का थिकनेस है दैट इज ग्रेटर देन लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपका जेईई या इवन ईएस के क्वेश्चन में भी पूछा है कि कौन सा बाउंड्री लेयर का थिकनेस ज्यादा होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको सिंपल लग रहा है लेकिन जब आप चीजों को भूल जाते हो तो यही चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये फिगर आपको दिमाग में रहेगा तो आई होप कि आप ये चीजें नहीं भूलोगे। और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम जब टर्बुलेंट फ्लो पढ़े थे तो वहां पर भी हमने डिटेल में देखा था कि जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर क्या होता है, लॉगैरिथमिक होता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपका लॉगैरिथमिक वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो भी इक्वेशन फॉर्म होता था वहां पर लॉग आता था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन में। अब ये जो ब्लैसियस है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने देखा कि इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लॉगैरिथमिक है, तो लॉगैरिथमिक में क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये सिंपल सा वेलोसिटी प्रोफाइल इन्होंने दिया टर्बुलेंट फ्लो के केस में, दैट इज लोकल वेलोसिटी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्मॉल यू डिवाइडेड बाय कैपिटल यू इक्वल टू y बाय डेल्टा टू होल द पावर 1 बाय m। और इस इक्वेशन को बोला गया ब्लैसियस mth पावर लॉ, ब्लैसियस mth पावर लॉ। अगर 1 बाय m, इफ 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय 7 है दैट मींस m इज इक्वल टू 7, इसको बोलेंगे 7th पावर लॉ, इसको बोलेंगे 7th पावर लॉ। अगर m इज इक्वल टू 5 है देन 5th पावर लॉ, 6 है तो 6th पावर लॉ। अब 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय 7 कब होगा, 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय 7 होगा जब आपका जो भी रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर हमने बताया था प्लेट के केस में, यहां पर फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूं फॉर प्लेट के केस में 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जो आपका रेनॉल्ड नंबर है इसको बोलते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर। ठीक है, या लैमिनार फ्लो होगा आपका। अगेन जो रेनॉल्ड नंबर है सपोज दिस इज ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 देन दिस इज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, तभी आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर हो जाएगा। एंड दिस ये जो आपका m इज इक्वल टू 1 बाय 7 है, दिस होल्ड्स गुड ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 बट लेस देन 10 टू द पावर 7। ठीक है, लेस देन 10 टू द पावर 7, देन आपका 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय 7 होगा। अब ये यहाँ पर जो नीचे हमने मेंशन कर रखा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो रेशियो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 and this is momentum thickness to boundary layer thickness that is m divided by m plus 1 into m plus 2। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, सपोज आपको बोल देगा कि फॉर 7th पावर लॉ, डायरेक्टली दे देगा फॉर 7th पावर लॉ व्हाट इज द रेशियो ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, सिंपल सा m इक्वल टू 7 रखना है, 7 प्लस 1 दैट इज 8, 1 बाय 8। ठीक है, तो आपका 1 बाय 8 हो जाएगा ऑप्शन। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है या फिर आपका आईईएस का एग्जाम हो,
इवन एसएससी जेई की अगर बात करें तो वहां पर भी इंपॉर्टेंस रखता है। स्टेट जेई में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इतने, तो वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है, बट बाकी जितने भी एग्जाम ने मेंशन किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली m की वैल्यू रखनी है और आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल थी। कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल? ब्लासियस mth पावर लॉ। ठीक है, ब्लासियस mth पावर लॉ जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल यूज होती है, या किसने एक्सपेरिमेंट करके ये आपका एक्सप्रेशन दिया था, दैट इज ब्लासियस ने दिया था, एंड ये आपका mth पावर लॉ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब हम वही देखेंगे जो इसके पहले लेमिनार के लिए हमने रिलेशन देखा था कि बाउंड्री लेयर थिकनेस और जो डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज का क्या रिलेशन होता है उस टर्म में। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर अपना वो देखते हैं। अब यहां पर बात करेंगे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की। ठीक है, अब सपोज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे देगा? ब्लासियस mth पावर लॉ से। अब यहाँ पर m की वैल्यू 7 है, दैट इज 1/7 हमने रख दिया 1/m के फॉर्म में। u by u इक्वल टू y by डेल्टा होल टू पावर 1/7, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के है, हमें यहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का रिलेशन फाइंड आउट करना है। और वही वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन यूज करेंगे। वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन को हम यूज करेंगे और वहां उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये इस रिलेशन से इस x को अगर हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दें और यहाँ पर re x टू होल द पावर 1/5 है, दैट इज x इंटू x टू द पावर -1/5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/5। तो यहाँ से ये पता चला कि जो आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस है, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5। किस केस में? टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग देखें। तो लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, यहां से अगर हम लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला रखेंगे तो यहां से आपको जो बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर स्ट्रेस या सॉरी बाउंड्री का शियर स्ट्रेस, ठीक है, बाउंड्री स्ट्रेस की बात करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/5। ठीक है, ये यहां से रिलेशन क्यों मिलता है। और CD जो आपका एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू RE, रेनॉल्ड नंबर का 1 टू द पावर 5, या फिर आप कह सकते हैं CD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर 1/5। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये फॉर्मूले जरूर इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फॉर्मूले हमने लिखाए हैं ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेई में अगर नहीं न्यूमेरिकल आता है तो इस चीज को नहीं कंसीडर करना है, बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर हम टर्बुलेंट की बात करें तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन है, दैट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5 एंड शियर स्ट्रेस, दैट इज बाउंड्री शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x टू द पावर 1/5। ठीक है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज कहां पर है अगर हम बात करें, अगर मान के चलिए जो आपका प्रैक्टिकल एकदम बात करें प्रैक्टिकली, जैसे आपका जो विंग्स होते हैं एयरक्राफ्ट का, जो भी विंग है, सपोज एयरक्राफ्ट का आपके पास ये विंग है, ठीक है, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लैट प्लेट है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लैट प्लेट है। ठीक है, अब इसका आपका लेंथ होगा, इसके आपके विड्थ होंगे, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। ठीक है, फिर आपका जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, अगर एयरक्राफ्ट तो एयर में मूव करता है तो एयर की जो भी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो पता होगी, यू आपको नोन होगा, एंड और हमें क्या पता होगा, एयर की विस्कोसिटी हमें पता होगी। सपोज हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की पता कर ली, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये भी आपका नोन है एयर का, ये दो वैल्यू पता है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यू, अब यहां पर क्रेस्टेटिक लेंथ को x के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई म्यू। अब u और म्यू हमें पता है, ठीक है, और x की वैल्यू जहां पर भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो भी अपना क्रेस्टेटिक लेंथ है, उस x की वैल्यू यहां पर हमने अगर हम रख दिए, जो भी x है, सपोज ये भी आपका नोन है, तो इसके हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा, रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵
या फिर इससे कम है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 या इससे कम है, देन हम क्या समझेंगे, द लैमिनार फ्लो है। ठीक है, लैमिनार फ्लो है, दैट मींस लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से ग्रेटर है, तब हम समझे कि हमारा जो भी बाउंड्री लेयर है दैट इज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, या जो फ्लो है हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का ये यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म किए हैं। अब सपोज हमारा जो रेनॉल्ड नंबर आया उसके अकॉर्डिंग फ्लो लैमिनार आ गया, तो यहाँ पर हम लैमिनार के लिए अगर हमें ये पता करना हुआ कि इस फ्लैट पे कितना बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, जो बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा, मतलब बाउंड्री लेयर का थिकनेस हम जानना चाह रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थिकनेस, बाउंड्री लेयर का थिकनेस अभी हमने देखा था ना, डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू 4.65 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर ई एक्स, ये रिलेशन हमने देखा था। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा है यही है थिकनेस, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रखेंगे, इस एक्स को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये एक्स आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये एक्स आपको दिया रहेगा, यहां से हम इजिली डेल्टा को फाइंड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। अगर टर्बुलेंट निकला तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो, उस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रखो जो भी आपका रेनॉल्ड नंबर आया है, और यहाँ से आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब चाहे लैमिनार हो या टर्बुलेंट हो, लेकिन आपका जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, और बाउंड्री लेयर का थिकनेस जानना बहुत ही जरूरी होता है किसी चीज को डिजाइन करने के लिए। और प्लस सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना ड्रैग फोर्स वहां पर लग रहा है उस बाउंड्री लेयर के कारण। ठीक है, कितना ड्रैग फोर्स जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर छोटा ही टॉपिक है, उसके बाद हम पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे बाउंड्री लेयर चैप्टर का। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग कि जेईई में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, एई में क्या इंपॉर्टेंस है, या डिफरेंट और एग्जाम है वहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग एग्जाम में, ताकि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकें चीजों को कि हमें कितना पढ़ना है, क्या चीजें स्किप करनी है, क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।